एक ऐसा विश्व कप का फाइनल मैच जो पूरी तरह से फ़िल्मी है, जिसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, रोमांच तो इतना ज़्यादा कि सारी हदें पार कर दे। ऐसा रोमांचक मैच विश्व कप के फाइनल में अब तक नहीं खेला गया था। ऐसा तो शायद फिल्मों में ही होता होगा, जहां मैच टाई हो जाए, फिर सुपर ओवर हो और वो भी बराबरी पर छूटे। तो चलिए इस मैच की यादों को ताज़ा करते हैं। 14 जुलाई 2019। ये दिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के लिए बेहद खास था, क्योंकि इंग्लैंड ओडीआई विश्व कप के फाइनल मैच में चौथी बार पहुंचा था, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार विश्व कप फाइनल खेलने जा रहा था। मगर दोनों टीमें अब तक विश्व कप जैसे प्रतिष्ठित और गौरवान्वित करने वाला ट्रॉफी को न जीत पाई थी। इस बार इंग्लिश टीम और इंग्लिश कैप्टन इयान मोर्गन अपने देशवासियों के सामने अपने ही घर में फाइनल जीतकर इतिहास रचना चाहते थे। तो वहीं कीवी टीम और कीवी कैप्टन केन विलियमसन भी ट्रॉफी जीतकर अपना और अपने देशवासियों का सपना साकार करना चाहते थे। दोनों ही टीमें अपने दल बल के साथ लंदन पहुंची, जहां ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड अपने तमाम क्रिकेट इतिहास को समेटे हुए पांचवी बार विश्व कप फाइनल मैच का गवाह बनने जा रहा था। दोनों एम्पायर्स कुमार धर्मसेना और मारियस इरास्मस मैदान पर आए। यहाँ एम्पायरों का जिक्र इसलिए कर दिया क्योंकि ये ही वो शख्स होते हैं जिनके मात्र एक फैसले से जीत हार में बदल जाती है, तो हार जीत का रूप ले लेती है। जहां जीती हुई टीमें मैदान पर सर पकड़कर सर झुकाए हुए अपने नम आंखों से अपने सपने को चकनाचूर होते हुए देखती रह जाती है, तो वहीं वास्तव में हारी हुई टीमें चमचमाती ट्रॉफी को लिए हुए खुशियों से सराबोर होती है और बेतुके के जश्न का इजहार कर रही होती है। खैर, इन बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इसी के साथ शुरू हुआ दोनों टीमों के बीच खिताबी जंग। न्यूजीलैंड की शुरुआत कुछ अच्छा नहीं हुआ और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। न्यूजीलैंड को मुश्किलों से उबारते हुए हेनरी निकोलस और टॉम लाथम ने अपने टीम को 241 तक पहुंचाया, जिनमें सबसे ज़्यादा निकोलस के 55 रन और लाथम के 47 रन थे। 242 का लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता, फिर भी इस टोटल के साथ कीवी टीम इंग्लिश टीम को चुनौती पेश कर सकती थी, जहां ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी और लकी फर्गूसन की पेस बैटरी के सामने ये रन भी बनाना इतना आसान नहीं था। इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। इंग्लैंड का शुरुआत भी कुछ खास नहीं रहा और 86 रन तक जाते जाते 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा था। इसके बाद बेन स्टोक 84 और जोस बटलर की 59 रनों की बेहतरीन पारी से इंग्लैंड 86 पर 4 से निकलकर 203 रन तक पहुंच गया। अब यहां से ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को आसानी से हरा देगा और ये फाइनल का खिताब अपने नाम कर लेगा। तभी जिमी नीशम और लकी फर्गूसन ने लगातार विकेट लेकर न्यूजीलैंड को हार की दहलीज से निकालकर मैच में वापसी करा दी। अब इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक और आदिल रशीद की जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी। ट्रेंट बोल्ट की 2 गेंदों पर स्टोक ने कोई रन नहीं बनाया। अब इंग्लैंड के दर्शकों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और इंग्लैंड पे दबाव बनता जा रहा था, मगर तीसरी गेंद पर बेन स्टोक ने जोरदार सिक्स जड़कर अपने ऊपर बन रहे दबाव को कुछ कम किया। चौथी गेंद पर स्टोक्स ने 2 रन के लिए दौड़े और दूसरा रन लेते समय मार्टिन गुप्टिल का थ्रो बेन स्टोक के बल्ले से टकराकर 4 रन के लिए बाउंड्री पार चली गई। ये लम्हा न्यूजीलैंड का दिल तोड़ने वाला था, क्योंकि इस एक बॉल पर इंग्लैंड को कुमार धर्मसेना द्वारा 6 रन दे दिया गया था। अब नियम के अनुसार इंग्लैंड को यहाँ 5 रन ही मिलने चाहिए थे, क्योंकि बेन स्टोक अपना दूसरा रन पूरा नहीं कर पाए थे
और गेंद उनके बल्ले से टकराकर बाउंड्री के पार चली गई थी। जब क्रीज क्रॉस नहीं किए और बॉल बाउंड्री के लिए चली गई तो बाउंड्री के 4 रन और दौड़कर 1 रन लेने से 5 रन हुए, जबकि इंग्लैंड को 6 रन मिल गया। इससे इंग्लैंड को 1 रन का फायदा तो हुआ ही, दूसरी ओर आदिल रशीद की जगह बेन स्टोक फिर से दोबारा स्ट्राइक पर आ गए। अगर एम्पायर धर्मसेना की गलती से 2 रन न मिलता तो स्ट्राइक पर आदिल रशीद होते और क्या पता मैच का रुख मुड़ जाता। खैर, खेल आगे बढ़ा। अब इंग्लैंड को 2 बॉल पर 3 रन की जरूरत थी। ट्रेंट बोल्ट की 5वीं गेंद को बेन स्टोक ने खेलकर दूसरा रन लेने के लिए भागे, मगर आदिल रशीद दूसरी तरफ रन आउट हो गए। इस तरह से अब इंग्लैंड को 1 बॉल पर जीत के लिए 2 रन की जरूरत थी। मैच का आखिरी गेंद, सभी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई। ट्रेंट बोल्ट तेज कदमों से भागे और पूरी रफ्तार से गेंद डाली, जिस पर बेन स्टोक्स ने 1 रन ही बना पाए। इस तरह से मैच टाई हो गया। धर्मसेना की एक गलती ने न्यूजीलैंड को जीत से दूर लेकर चला गया और ये मुकाबला अब सुपर ओवर में बदल गया। सुपर ओवर के लिए इंग्लैंड के तरफ से बेन स्टोक और जोस बटलर क्रीज पर उतरे। न्यूजीलैंड के पेसर ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में कुल 15 रन बने, जिसमें 2 चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड के लिए मार्टिन गुप्टिल और जिमी नीशम की जोड़ी कमान संभाली। मॉर्गन ने जोफ्रा आर्चर को गेंद दिया। जोफ्रा ने पहली गेंद वाइड डाली। अगली गेंद पर जिमी नीशम ने भागकर 2 रन लिए। जोफ्रा आर्चर की दूसरी गेंद पर नीशम ने जोरदार छक्का लगाया और इंग्लैंड के दर्शकों की सांसें रोक दी, क्योंकि 2 बॉल पर न्यूजीलैंड ने 9 रन बना लिए थे। तीसरे और चौथे गेंद पर भी नीशम ने 2-2 रन जोड़े। इस तरह से न्यूजीलैंड ने 4 बॉल पर 14 रन जोड़ दिए। अब लास्ट के 2 बॉल पर 3 रनों की जरूरत थी। 5वीं बॉल पर नीशम ने 1 रन पूरा किया। अब 1 बॉल और जीत के लिए 2 रन। सारे दर्शकों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। जोफ्रा आर्चर ने लास्ट गेंद डाली, जिसे खेलकर गुप्टिल ने 2 रन के लिए भागे, मगर मार्टिन गुप्टिल रन आउट हो गए, जिसे देखकर इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी खुशियों से झूमने लगे। तो वहीं केन विलियमसन को अपने आंखों पर विश्वास न हुआ, क्योंकि इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था। अब विलियमसन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जीत गए, क्योंकि सुपर ओवर में तो दोनों ही टीमें 15-15 रन ही बनाई थी। इस हिसाब से तो मैच फिर से टाई होना चाहिए, मगर आईसीसी का उस वक्त के नियम था कि जब सुपर ओवर से भी फैसला ना निकले तो ज़्यादा बाउंड्री लगाने वाली टीमें जीतेगी। न्यूजीलैंड ने अपने पारी के दौरान 2 छक्के तथा 14 चौके लगाए थे, जबकि मेजबान इंग्लैंड ने 2 छक्के और 22 चौके लगाए थे। इंग्लैंड को इसी विवादित बाउंड्री नियम के आधार पर विजेता घोषित किया गया और इस प्रकार इंग्लैंड विश्व विजेता बनने का पहली बार गौरव हासिल किया, जबकि न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार फाइनल में हारा। मगर इस बार एम्पायर कुमार धर्मसेना के गलत फैसलों के चलते हारी न्यूजीलैंड। अगर धर्मसेना 1 रन ज़्यादा इंग्लैंड को ना देते तो ये सुपर ओवर और बाउंड्री नियम की ज़रूरत ही न पड़ती। उस हाल में न्यूजीलैंड 1 रन से विश्व विजेता बनता। एम्पायर विश्व कप जैसे बड़े मंच पर, वो भी फाइनल में, ये फैसला देने से पहले टीवी एम्पायर से तो पूछ ही सकते थे। कुमार धर्मसेना के कारण जिन होठों को मुस्कुराना चाहिए उनके आंखें नम थी, और जिन आंखों को नम होना चाहिए उनके होठ मुस्कुरा रहे थे। इन सब के बावजूद भी न्यूजीलैंड ने मैच हारकर भी अपने सरल व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। आप नीचे कमेंट में बतलाइएगा कि असली विजेता कौन सी टीमें थी, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। और अगर यहाँ न्यूजीलैंड की जगह भारत या ऑस्ट्रेलिया की टीमें होती तो क्या होता? क्या उस वक्त एम्पायर के फैसले का विरोध करते? और अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।